Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing the class 5th half yearly mathematics examination. So, without any delay, let's get start. First of all, आप मैथ्स के पेपर में नाम, क्लास, रोल नंबर, डेट लिखने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टोटल आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। हम सबसे पहले बात करेंगे नॉलेज ऑफ कंसेप्ट की, जो आपका 10 मार्क्स कवर करता है। सबसे पहले आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 8,46,105 इज़। इस क्वेश्चन में 4 की प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक बार हम समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। हमारे पास नंबर गिवन है 8, 4, 6, 1, 0, 5, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। तो सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 0, 1 की प्लेस वैल्यू है 100, 1 के पीछे 2 0 100, 6 की प्लेस वैल्यू क्या 6000, 6 1 1 2 3, 6 के बाद 3 डिजिट है तो हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे और ये इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 6000। एंड 4 के लिए 4 1 2 3, यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू आई हमारे पास 6000। 4 प्लेस वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 4 और उसके बाद 4 डिजिट है तो हम 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे 1 2 3 4। 8 के लिए अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे 8 और 8 के पीछे हमारे 5 डिजिट हैं तो हम 5 0 लगाएंगे। तो 8 की वैल्यू होगी 8 लाख और 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 40,000। तो प्लेस वैल्यू क्या आई 4 की 40,000। और राइट एंगल मेज़र, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है आपको बताना है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। ओके, इसमें आप मुझे बता सकते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। आप सेकंड क्वेश्चन में आपको नंबर नेम लिखने हैं। अब आपके पास है 6 9 5 4 6, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जब आप इन सबको देखोगे तो हमारे पास क्या है 69,546, तो आप यहाँ लिखेंगे 60,546। नेक्स्ट है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 98,336 6। नेक्स्ट है हमारा राइट द नेम ऑफ एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल। अब आपको पता होना चाहिए जो एक्यूट एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री। जो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री और राइट एंगल होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए पता होना चाहिए। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और वो कैसे बनता है, ये वाला हमारा जो ए पार्ट है ये हमारा राइट एंगल है। जो इससे छोटा है इसके बीच में कहीं पे भी आए, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे एक्यूट एंगल होंगे और ये हमारा कौन है राइट एंगल। ये हमारा लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे आपकी ये एंगल इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये एंगल इतना है, तो ये 90 डिग्री से तो छोटा ही है। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल कौन सा होता है एक्यूट एंगल। ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, तो ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। शेड 1/8 ऑफ ग्रिड ए इन रेड, आपको 1/8 पार्ट रेड कलर करना है। 1/8 इस ग्रिड का 1/8 निकालने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ ग्रिड काउंट कर लोगे। यहाँ से आप देखिए कितने ग्रिड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और इस तरफ 1 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हुए हमारे पास 56। आप इन सबको अगर अलग से काउंट भी करके देखोगे तो ये बनेंगे हमारे 56। तो अब आपको क्या करना है 56 का आप 1/8 निकालिए। 1/8 क्या 8 7 8 के टेबल में 56 कौन से नंबर पे आता है 7 पे।
तो 8 के 8 से काटने के बाद अगर हम इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। दैट मीन्स हम 56 में से अगर 7 को कलर करेंगे तो वो हमारा 1/8 पार्ट होगा। 56 में से हमें कितनों को कलर करना है? 7 को। तो हम यहाँ से रेड कलर लेंगे और यहाँ रेड कलर करेंगे 7 पार्ट में। तो ये हमारे 7 ही थे, हमने काउंट किया था। तो आप किसी भी 7 को कलर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनको कलर किया। ओके, को येलो कलर कर इस तरफ 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारे 6 हैं। तो 8 6 जा 48। अब हमें 48 का 1/16 निकालना है। क्या 16 के टेबल में 48 किसी नंबर पे आता है? चेक कीजिए। यस, 16 के टेबल पे 48 आता है 3 पे। 16 3 जा 48 और 3 1 जा 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 को 48 में से अगर हमें 48 का 1/16 पार्ट निकालना है तो वो होगा 3। दैट मीन्स हम इसमें से 3 पार्ट को येलो कलर करेंगे। हम कोई से भी 3 पार्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने की ये वाले 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आपको ऐड करना है 1 पार्ट में, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में रफ वर्क के लिए स्पेस दिया होता है, तो आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ आंसर लिखेंगे। ओके, मैं यहीं कर देती हूँ आपके लिए। 6 5 6 7 आपको ऐड करना है 8 6 5 4। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 7 और 4 11। 11 के लिए हम 1 लिखेंगे, 1 आगे देंगे। 6 एंड 5 और 7 और 4 हमारे पास आया 11। 11 के लिए हमने एक आगे कैरी दिया। 6 5 11 और 1 12। 1 आगे कैरी देंगे। 6 एंड 6 12। 6 7 14 और 1 15। आप अपने आप जो तरीका यूज़ करते हो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर आया 15,221। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4897 में से 3789। यहाँ पे 7 छोटा है, 7 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो लेंगे। यहाँ पे बनेगा 17, यहाँ रहेगा 8। तो 7 यहाँ 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 कट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1108। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते मतलब बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरफ चलते हैं हम। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे देखेंगे 92,503, 89,295, 90,035, 95,302। सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास? सबसे बड़ा है हमारे पास 95,000। तो ये हम सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 92,503। थर्ड नंबर पे है 90,035। सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 89,295। तो अब हम इसे यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा 95,302, 92,503। थर्ड नंबर पे है हमारा 90,035। लास्ट है हमारा 89,295। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 80594। आपको 8094 यूज़ करके सबसे छोटा नंबर बनाना है 5 डिजिट का। तो बेटा जब हम सबसे छोटा नंबर बनाते हैं तो हम सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है वो सबसे पहले लिखते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट है 0। अगर हम 0 नेक्स्ट 4 5 8 9 इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ये हमारा गलत होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनको चेंज कर देंगे। हम पहले 4 लिखेंगे, फिर 0, फिर 5 8 9। तो हमारा आंसर आएगा 4058 ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो हम ये डिजिट यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 47,365। 47,365 नंबर है हमारे पास। हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। हम
यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे, अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कल द नंबर दैट आर इवन। आपको इवन नंबर को सर्कल करना है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और उनका जो वंस प्लेस लास्ट डिजिट होता है, आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन से हमारे इवन नंबर हैं, क्योंकि उनका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, उनका वंस प्लेस पे आता है 0, 2, 4, 6, 8। जैसे ये है, यहाँ पे 7 है तो ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारा ओड नंबर है। यहाँ 2 वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 2, तो यस 2 है, तो ये हमारा इवन नंबर है। यहाँ है 5 तो ये हमारा ओड नंबर है। यहाँ पे है 4 तो ये हमारा इवन नंबर है। यहाँ पे है 3, ये हमारा ओड नंबर है। यहाँ पे है 8, ये हमारा इवन नंबर है। लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे और हमें देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा इवन है, कौन सा हमारा ओड नंबर है। आप ये नंबर 2 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। अब हमें क्या बोला था? सर्कल द नंबर। अब हम उन नंबर को सर्कल करेंगे जो हमारे इवन नंबर है। तो इसमें से इवन नंबर है हमारे 3rd, 6th और 2nd। राइट द नेम ऑफ एंगल्स। अब आपको जो एंगल दिए हैं 90 डिग्री, 35 डिग्री, 96 डिग्री, 180 डिग्री, आपको बताना है ये एंगल एक्यूट एंगल हैं, ऑब्ट्यूस एंगल हैं या स्ट्रेट एंगल हैं, और इसमें से कोई राइट एंगल भी हो सकता, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। सेकंड है हमारा 35, 35 किस में आता है? लेस देन 90 में। किस में आता है? लेस देन 90 डिग्री में। तो ये है हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारा 96, ये क्या है? मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। और मोर देन 90 डिग्री वाला कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री कौन सा होता है? इस तरह से बनता है, इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से एंगल बनता है और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये होता है हमारा 180 डिग्री, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आप इस तरह लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एबिलिटी टू कंप्यूट। आपको सॉल्व करना है 798 को 24 से। ये आप रफ वर्क के लिए जो स्पेस दिया होता है आप वहाँ पे सॉल्व करोगे। तो ये है हमारा 4 का टेबल, हम 8 तक काउंट करेंगे। 4 का टेबल हम 9 तक काउंट करेंगे, 36 और 3 39। 4 का टेबल हम 7 तक काउंट करेंगे, 28 और 3 31। अब आप 2 का टेबल 8 तक काउंट कर सकते हो, 16 1 2 9 ज़ा 18 1 9 14 1 15। 4 3 ज़ा 12, दैट मीन्स कुछ 120 के आसपास आएगा। और 4 4 ज़ा 16, दैट मीन्स हम पहले से 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 पे बताइए मुझे क्या आएगा? 12 1 4 3 ज़ा 12 और 1 13। तो हम 3 पे से कट करते हैं तो हमारा आएगा 1 3 2। अब 8 में से 2 कट करेंगे 6, 5 में से 3 कट करेंगे 2, 1 में से 1 कट करने के बाद हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ है 4। ओके, अब हम देखेंगे 264। अगर हम 4 है नंबर, लेट हम इसको मान लेते हैं 40। अगर मैं 40 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 32 के आसपास आएगा। हम चेक कर सकते हैं 6 से। यहाँ पे 24, 44 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 6 4 ज़ा 24 और 2 26। तो यहाँ पे हम इसे पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ 25 एप्पल्स 10 आर रेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स आर रेड। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? 25, और रेड एप्पल कितने हैं? 10। तो अगर हमें रेड एप्पल की फ्रैक्शन ऑफ रेड एप्पल्स, सबसे ऊपर हम लिखेंगे रेड एप्पल कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। अब हम इसको कट भी कर सकते हैं। 5 के टेबल में 10 आता है 2, 5 के टेबल में 10 आता है 2 नंबर पे, और 5 के टेबल में 25 आता है 5 नंबर पे। तो हम 2/5 इसकी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जो स्केल आपके पास होते हैं उसको ये हमारे पास एक स्केल है
और हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन 4 सेंटीमीटर 8 mm की। तो आप क्या करोगे, स्केल रखने के बाद आप यहाँ से 0 से लाइन लगाना शुरू करोगे तो 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक बनता है। और 8 mm के लिए आप ये डॉट्स काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये स्मॉल लाइंस है ये यहाँ तक 8 आपका बन रहा है। तो आप एक स्केल लोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे 0 से और एक 4.8 तक एक लाइन लगा दोगे। तो इस लाइन की लेंथ होगी आपकी 4.8 सेंटीमीटर। आप दोनों तरफ ऐसे लगाओगे और लिखोगे 4 सेंटीमीटर 8। ठीक है, आपके पास स्केल होता है तो उसके बाद आप इस स्केल को अलग कर सकते। ए पार्ट, बी पार्ट के लिए वही आप क्या करोगे, स्केल लोगे और बी पार्ट में आपको करना है 9 सेंटीमीटर 2 mm। तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करने के बाद आप 9.2 1 1 2 यहाँ पे आप 1 2 यहाँ पे आपका 2 है कहीं पे, तो आप यहाँ तक लाइन लगाओगे 9 2। ओके, तो 0 से स्टार्ट करने के बाद आप लगाओगे एक लाइन 9.2 तक। तो ये आपकी लाइन बनेगी 9 सेंटीमीटर 2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रितिका इज़ कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रोड्स। रितिका क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है रोड की। कंपेयर दैम यूजिंग लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन। अब हमारे पास यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में है, यहाँ ये हमारी यूनिट मीटर में है। तो हम एक सेम यूनिट बनाएंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसे कंपेयर करेंगे। तो 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में होगा हमारा 400 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बता सकते हो 428 सेंटीमीटर ज़्यादा है या 400 ज़्यादा है। ऑफ कोर्स 428 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 सेंटीमीटर प्लस 240 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इस तरफ सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 300 सेंटीमीटर। 60 प्लस 240 300, 250 प्लस 50 300 सेंटीमीटर। तो ये 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मीटर प्लस 120 सेंटीमीटर डैश 6 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब ये हम 5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये आएगा हमारा 500 सेंटीमीटर प्लस 120 सेंटीमीटर डैश 6 मीटर को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 600 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो 500 प्लस 120, तो हम ऐड करने के बाद हमारे पास 620 आएगा। 600 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर हमारा आएगा 620 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इज इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। डी पार्ट के लिए हम लिखेंगे 415 सेंटीमीटर 215 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर। हमारा 415 सेंटीमीटर है तो हम इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो अब अगर हम अब कंपेयर करेंगे तो 415 सेंटीमीटर इज़ लेस देन 515 सेंटीमीटर, तो हम लेस देन का साइन यहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बस ट्रेवल 48 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 12 आवर। एक आवर में बस कितना कवर करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर 48 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 आवर। अगर 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल रही है तो 12 में 48 मल्टीप्लाई 12, तो हमारा आंसर आएगा 576 किलोमीटर। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर बस 1 आवर में 48 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो वो 12 आवर्स में 576 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। अ टैंक कंटेन 80 लीटर्स ऑफ वाटर। एक टैंक में कितना पानी है, मान लो 80 लीटर, और वाटर यूज्ड कितना पानी यूज़ हुआ 30 लीटर, तो वाटर कितना बच गया, वाटर लेफ्ट 80 माइनस 30, तो ये आएगा हमारा 50 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट हैज़ रन 8250 मीटर्स इन अ वीक। कि एक एथलीट है हमारे पास, वो एक वीक में 8250 मीटर भागता है। ही रन 2475 मीटर्स लेस देन
अनदर एथलीट। मान लो एक हमारा एथलीट ए है, एक बी है, तो जो बी एथलीट है वो 275 मीटर लेस दौड़ता है। हाउ मैनी मीटर हैज़ टू अदर एथलीट रन इन अ वीक। आपको बताना है जो बी एथलीट है वो एक वीक में, आप यहीं से लिख सकते हो एथलीट ए रन, एथलीट लिखना शुरू करते हैं साथ साथ, एथलीट ए रन 8250 मीटर इन अ वीक। सबसे पहले हमें ये दिया है, हमें अगर बी रन 2475 मीटर मोर देन एथलीट ए, एथलीट बी कितना जाता है 2475 मीटर मोर, तो ए हमारा कितना रन करता है, ए हमारा कितना रन करता है 8250, और बी उससे ज़्यादा करता है 2475। अब हमने ऐड किया 8250 को 2475 से, तो हमारा आंसर आया 10725 मीटर। दैट मीन्स जो बी एथलीट था वो हमारा 10725 मीटर रन करता था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ द अदर रन 10725 मीटर इन दैट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 15,000 किलोग्राम, इट इज़ लोडेड विथ 6,750 किलोग्राम ऑफ ग्रेन एंड 5,000 किलोग्राम ऑफ ग्रेन एंड 5,850 किलोग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज़ द टोटल वेट लोडेड इनटू द ट्रक। ये हमारा एक ट्रक है जिसके अंदर हम टोटल 15,000 kg वेट डाल सकते हैं। आपने इसमें सबसे पहले 675 kg डाल दिया, फिर उसके बाद अब आपने 6,750 kg डाला, फिर आपने 5,850 kg डाला, तो अब आपने टोटल कितना डाल दिया आपको ये बताना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रक कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है हमारे ट्रक की 15 किलोग्राम। ओके, grains loaded 6,750 kilo and sugar loaded 5,850 किलोग्राम। ठीक है, टोटल वेट लोडेड, टोटल कितना वेट लोड किया हमने, टोटल वेट लोडेड। अब हम ग्रेन्स को और शुगर को ऐड कर देंगे। जब हमने ग्रेन्स और शुगर को ऐड किया तो हमारे पास आया 5850, तो हमारे पास टोटल आएगा 12,600। तो टोटल अब हमने कितना वेट लोड किया 12,600, तो हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं द टोटल वेट लोडेड इनटू द ट्रक is 12,600 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल ऑफ राशन ऑफ हाउस होल्ड गिवन बिलो, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एज पर द बिल। ये बिल दिया है बेटा, इसमें नोटबुक पेन इरेजर है, उनकी क्वांटिटी लिखी है, नोटबुक के 5 पीस, पेन के 10 पीस और इरेजर के 8 पीस। एक नोटबुक हमें मिलती है 25 रुपीज़ की, एक पेन मिलता है हमें 15 रुपीज़ का, एक इरेजर मिलती है हमें 5 रुपीज़ की। तो सबसे पहले हमें निकालना है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट फॉर 3 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। तो अमाउंट फॉर 3 नोटबुक्स, तो अमाउंट 3 नोटबुक्स के लिए क्या होगी, 1 के लिए कितनी है 25 और 3 के लिए कितनी होगी 25 इंटू 3 तो 75, और अमाउंट फॉर 5 पेन्स, एक पेन के लिए हमारे पास 15 है और 5 पेन्स के लिए कितनी होगी 15 इंटू
75 तो टोटल कितना बनेगा हमारा 75 + 75 हमारा आएगा 150। अब बी पार्ट है हमारा व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट फॉर 12 इरेजर। तो हम लिखेंगे द टोटल अमाउंट फॉर 12 इरेजर्स। एक इरेजर कितने की है 5 रुपीज़ की है, हमें 12 इरेजर की कॉस्ट निकालनी है। तो 12 हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 ज़ा 60 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट फॉर 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स। अब हमें टोटल अमाउंट बतानी है 4 पेन्स के लिए और 6 इरेजर्स के लिए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले 4 पेन्स। तो एक पेन हमारे पास कितने का है 15 रुपीज़ का। तो 4 के लिए निकालना है, एक पेन हमें 15 का मिलता है तो 4 पेन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 ज़ा 60, ठीक है। और टोटल अमाउंट फॉर 6 इरेजर्स, इरेजर हमारी कितने की है 5 रुपीज़ की। तो 5 रुपीज़ की हमारी एक इरेजर है और हमें निकालना है 6 के लिए, तो हमारा आएगा 30। तो कितना है टोटल अमाउंट फॉर 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स। तो हमारे पास आएगा 30 + 6 36। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें टोटल बिल बताना है। हमारा टोटल बिल कितने का, तो 5 पीस हमने नोटबुक के लिए थे जो पर रुपीज़ एक पीस के लिए हमें 25 रुपीज़ देने हैं। तो 5 पीसेस के लिए हमें कितना देना होगा 25 × 5 125। हमें 10 पीस पेन के चाहिए, एक पीस हमें मिलता है 15 रुपीज़ का। तो 15 × 10 पेन हमने लिए 150 के। इरेज़र हमने 8 पीस लिए, एक पीस हमें 5 रुपीज़ का मिलता है तो ये हमें मिलेंगे 40 के। अब हम टोटल करेंगे 5 4 5 9 और 2 11 1 1 2 3। हम इस तरह से भी कर सकते हैं 150 + 40 190 190 में हम 100 ऐड करेंगे 290 में हम 25 ऐड करेंगे 315। तो हमारा टोटल बिल कितने का आएगा 315 रुपीज़ का हमारा टोटल बिल बना। बेटा इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। आप इस पेपर की रिवीजन अच्छे से करेंगे कि आप इसको रफ शीट पे सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। और आप क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें मैथ पढ़ना पसंद नहीं है।